हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था मगर कुछ 2 दिन से सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ भरी पड़ी थी कि पीटीए के टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आई वाज सीक्रेटली होपिंग, मैं अंदर से उम्मीद कर रहा था कि ये न्यूज़ सच ना हो। मैं अंदर से उम्मीद कर रहा था कि कम से कम गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करे और कुछ कुछ चीज़ें इसमें से चेंज की जाएं, बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मैं बस यही चेयर वेट कर रहा था कि इस चीज़ की कंफर्मेशन आए तो फिर इस पर वीडियो बनाएं, इससे पहले ना बनाएं, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा शायद अब भी नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इट्स सच अ डिसअपॉइंटमेंट। और ये कोई पहली डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं है जो इस गवर्नमेंट ने की है। और मैं इस चीज़ से घबराता भी नहीं हूँ कि इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने से। तो मैं ओपनली बोलता हूँ, ये गवर्नमेंट की बहुत अजीब हरकतें हैं और बहुत ही कभी कभार तो समझ में भी नहीं आती। आप खुद सोचें, एक $200 की डिवाइस जो कि तकरीबन 36-37 हज़ार रुपये बनते हैं, उसके ऊपर आपको 12,800 प्लस 17% टैक्स। यानी $200 का 17% बनता है $34। $34 आपका तकरीबन बनता है 6,000 समथिंग रुपीज़ और 12,000 कुछ, यानी आपको 20,000 रुपये एक 35,000 रुपये की डिवाइस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी 50% से भी ज़्यादा। हाउ इज़ दैट एक्सेप्टेबल? हाउ इज़ दैट अंडरस्टैंडेबल? मुझे समझ में नहीं आती गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट क्या पी के बैठी हुई है, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब ये शायद एक रेंट है, वीडियो से ज़्यादा शायद एक ये रेंट है, बट मुझे नहीं समझ में आती गवर्नमेंट क्या पी के बैठी हुई है। मुझे नहीं समझ में आती गवर्नमेंट के ज़हन में क्या चल रहा है, या पॉलिसी जो बना रहे हैं इनके ज़हन में क्या चल रहा है, बजट जो बना रहे हैं इनके ज़हन में क्या चल रहा है। टैक्सेस इंक्रीज़ करने के पीछे जो वजह थी, अब अगर हम समझना चाहें तो उसके पीछे जो वजह है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पाकिस्तान में आके असम्बली प्लांट्स लगाएं। मैन्युफैक्चर ना करें मगर असम्बली प्लांट ज़रूर हों, यहाँ पे असम्बली करें, जिस तरह के काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, आई थिंक सब आ चुके हैं। एप्पल के अलावा मेजर जो प्लेयर्स हैं वो सारे आ चुके हैं। और ऑफ कोर्स गूगल पिक्सल तो खैर बहुत ही रेयर है, तो इसलिए तो वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। मगर मुझे अब एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो चीज़ यहाँ पे बनती नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल एप्पल है। अब एप्पल की आप यूज़र बेस देखें, हर दूसरे बंदे के हाथ में आईफोन है, चाहे वो आईफोन 6 हो, चाहे वो आईफोन 13 हो, 13 सीरीज़ हो, 6 सीरीज़ हो, हर बंदे के हाथ में आईफोन होता है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो लोग आईफोन को छोड़ के, पूरे इकोसिस्टम को छोड़ के, पूरे एटमॉस्फेयर को छोड़ के कोई एंड्रॉयड आके ले लें? पहले मैं पैच फ़ोन के खिलाफ था, मैंने पैच फ़ोन के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आपको 2-3 आई कार्ड में शो हो रही होंगी, और मैंने कंप्लीट उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जितनी मुझे थी। तो उसमें भी मैं लोगों को यही कह रहा था कि मतलब मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि पैच फ़ोन्स आप लें। लेकिन ऑनेस्टली इस पॉइंट पे अगर आप पैच फ़ोन ले रहे हैं तो समझ में आता है। मतलब आपने अगर लेट से गूगल पिक्सल का फ़ोन लेना है, तो पिक्सल 4 है या पिक्सल 5 है या पिक्सल 3 है, कोई भी आप पिक्सल सीरीज़ का कोई भी फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो यार यू कैन नॉट अफोर्ड इट अगर आप उसको ऑफिशियली अप्रूव करवाएं। सीधी सी बात है, पिक्सल 3 जितने का फ़ोन नहीं है उससे ज़्यादा उस पर टैक्स है। अभी एक बंदे ने पोस्ट की हुई थी, आई डोंट नो इफ इट वाज ट्रू और नॉट, गैलेक्सी S6 जो उसने 9-10 हज़ार का लिया था, उस पर उसने जब टैक्स चेक किया तो 86,000 शो हो रहा है। तो या इट इज़ व्हाट इट इज़। इस वक्त आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स पे जो है 80,000 प्लस का टैक्स चल रहा है, जो कि रिसेंटली मिनी बजट में लाया गया है। और मुझे ये समझ में नहीं आती, मतलब ठीक है मान लिया 2 लाख की डिवाइस है, ठीक है मान लिया लग्जूरियस डिवाइस है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता, लेकिन बहुत से लोगों का ना ख्वाब होता है कि यार वो अपने पैसे जमा करके एक आईफोन लें। ऑनेस्टली मेरा था यार, मगर अब तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब तो मैं खैर गूगल पिक्सल 6 भी सेल कर दूंगा, बिकॉज ऑनेस्टली औकात से बाहर हो गया। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि यार हाउ डज गवर्नमेंट एक्सपेक्ट अस टू बी ओके विद दिस? हाउ डज गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि टेक्नोलॉजी पे इतना टैक्स लगा के फॉरवर्ड कैसे जा सकते हैं? दुनिया को आईफोन्स और गूगल पिक्सल्स और बाकी सारे फ़ोन्स एक अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, हमें वही फ़ोन्स उनसे डबल वैल्यू पे मिल रहे हैं, बिकॉज उन पे इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं। एक 2 लाख की डिवाइस पे, 1,80,000 की डिवाइस पे आपको 80,000 का टैक्स देना पड़े, जो कि 50% ऑफ द फोन्स वैल्यू है। और मुझे नहीं समझ में आती कहाँ का इंसाफ है। 16-17% टैक्स होता ना तो समझ में आता है। अब पीटीए का टैक्स अलग है, कस्टम ड्यूटी अलग है, उसके ऊपर वो अलग है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर ट्राइंग टू। तो लास्ट पॉइंट जो मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि यार चलो मान लिया कि ठीक है फुल लग्जरी आइटम्स हैं, इन पे टैक्सेस लगने चाहिए, बाहर से फ़ोन्स नहीं आने चाहिए, मान लिया, सब मान लिया। लेकिन इसका मतलब ये तो होना कि जो पाकिस्तान में फ़ोन बन रहे हैं वो तो सस्ते हों, मगर वो भी सस्ते नहीं हैं। मतलब A52s है, रियलमी के फ़ोन्स हैं, टेक्नो के फ़ोन्स हैं,
इन्फिनिक्स के फ़ोन्स हैं, दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है। जो थोड़ा बहुत सब कमी आनी भी थी प्राइसेस में वो डॉलर की वजह से पूरी हो जाती है। मतलब रेडमी के हैं, सारे के सारे आप वहीं के वहीं हमें देखने को मिल जाते हैं, प्राइसेस उनकी भी ज़्यादा हैं। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हो रहा है, यूज़र को क्या फ़ायदा हो रहा है? गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है, पार्टी कर रही है, खाई जा रहे हैं, हमें नहीं पता पैसे कहाँ जा रहे हैं हमारे, हमें नहीं पता हमारे टैक्सेस कहाँ लग रहे हैं। अभी मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली जो रिवीजन हुआ है वो हुआ कितना। तो अगर आपको फ़ोन है $30 तक की प्राइस का, तो उस पे लगेंगे ₹430 पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद अगली जो स्लैब आती है, अगर आपका फ़ोन 30 से लेके $100 की प्राइस रेंज के अंदर आता है तो उस पे लगेगा 3200 पाकिस्तानी रुपीज़ का टैक्स। अगर आपका फ़ोन $100 से लेके $200 की रेंज में आता है उस पे लगेगा आपका 9580 रुपीज़। अगर आपका फ़ोन है $200 से $350 की रेंज में तो उस पे आपका टैक्स लगेगा 12200 प्लस 17% टैक्स, सेल्स टैक्स कह लें, जो भी कह लें। ये लेट से आपने $101 का भी कोई फ़ोन परचेज़ किया, $100 का पूरा फ़ोन परचेज़ किया, $100 आज की कन्वर्जन रेट के हिसाब से तकरीबन 17,800 17,700 रुपीज़ बनते हैं। 17,700 रुपये के फ़ोन पे आपको 12,200 रुपये पड़ेगा पीटीए टैक्स, और साथ में 17% जो है ये जो सेल्स टैक्स है या एड टैक्स है, जो भी आप कह दें, तो 3,000 रुपये, 3,020 रुपये बनते हैं। लेट्स से चलिए 17,760 रुपये का फ़ोन है, उसके ऊपर आपको 12,200 रुपये जो है वो पड़ेगा पीटीए टैक्स, और साथ में आपको पड़ेगा 17% सेल टैक्स, और 17 ये टोटल मिला के जो आपको वैल्यू बनती है वो तकरीबन 15,000 कुछ रुपये बनती है, जो कि 17,000 का फ़ोन है, उस पर 15,000 का टैक्स कहाँ से जस्टिफाइड है यार। मतलब जितना ये लोग कह रहे हैं कि चलें ठीक है, लग्जरी को इफेक्ट तो समझ में आता है। मतलब आप आईफोन पे जो पहले टैक्स था वो 47,000 चल रहा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो समझ में आता है। और जस्ट बाय द वे ये जो मैं बता रहा हूँ ये पासपोर्ट वाले हैं, मतलब CNIC वाले इससे भी ज़्यादा हैं यार। मतलब वो खुदा का खौफ करें, मुझे समझ में नहीं आती ऑनेस्टली गवर्नमेंट के दिन में चल क्या रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से एट दिस पॉइंट। मतलब प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, और ऑनेस्टली यूटर्न ले लेना चाहिए, इस गवर्नमेंट को यूटर्न ले लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगली स्लैब है। $350 से $500 की जो डिवाइस है उस पर पासपोर्ट पे लगेगा 17,800 और साथ में 17% टैक्स, और जो लास्ट स्लैब है $500 से प्लस वाली जो है डिवाइसेस उन पे लगेगा 27,600 प्लस 17% सेल्स टैक्स, ठीक है। ये पासपोर्ट पे है। अगर हम बात कर लें CNIC पे, तो CNIC पे अगेन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो $30 तक का फ़ोन है उस पर लगेंगे 550 रुपये। जो 30 से $100 की डिवाइस है इस रेंज में आती है उस पर लगेंगे 4,323 रुपये। वाह मैन वाह। अच्छा, उसके बाद जो आपकी जो अगली ब्रैकेट आती है वो है $100 से $200 की, इस पे लगेंगे 11,561 रुपये। इसके बाद जो स्लैब आती है वो आती है 200 से 350 वाली, इस पे लगेंगे 14,660 और साथ में 17% टैक्स। इसके बाद जो सेकंड लास्ट आपकी जो रेंज आ जाती है वो $350 से $500 वाली है। अब ये मिड रेंज कही जाती है बाहर में, लेकिन यहाँ तो आप फुल लग्जरी में चली जाएगी, क्योंकि पीटीए टैक्स के साथ हर फ़ोन की प्राइसेस लाख प्लस तो बड़े आराम से जाएंगी। तो इस पे जो लगेगा वो 23,420 रुपये प्लस 17% सेल टैक्स। और लास्ट में जो $500 की डिवाइस है उस पर 37,000 रुपये का टैक्स 37,000 रुपये की पीटीए ड्यूटी और साथ में 17% जो है सेल्स टैक्स है। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस आई गेस। और ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से चलेगा। आईफोन्स वाले, गूगल पिक्सल सीरीज़ वाले, सैमसंग के बड़े फ़ोन्स वाले, एस सीरीज़ के जो फ़ोन्स हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर एस सीरीज़ यहाँ पे बनेगी नहीं, तो जब बाहर से आएगी तो या इट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, आई डोंट नो गवर्नमेंट शायद बिकी हुई है तो आई डोंट नो क्या सीन है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये इस तरह से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे जाएगी। मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऑनेस्टली आई एम सो डिसअपॉइंटेड। अब कुछ ना बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि करना इस वक्त ना बड़ा ज़रूरी हो गया, कुछ ना बड़ी एक आवाज़ उठाना ना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि सेल्स टैक्स किस बेस पे लिया जा रहा है। मतलब सेल्स टैक्स कहाँ बनता है, मतलब जहाँ आप चीज़ खरीद रहे हो वहाँ पे भी आप सेल्स टैक्स देते हो। मतलब आप ब्लेड से दुबई से खरीद रहे हो, यूएई में कहीं से खरीद रहे हो, यूएसए से खरीद रहे हो, आप उस पर सेल्स टैक्स मतलब पीटीए क्यों ले रहा है, टेलीकॉम अथॉरिटी है वो सेल्स टैक्स क्यों ले रही है, मेरे को समझ में नहीं लगती। मतलब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, कोई भी मतलब लेट से लैपटॉप खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, कुछ भी आप खरीद सकते हो, उस पर सेल्स टैक्स मतलब समझ में नहीं आता। पीटीए का
क्या लेना देना है? ऑनेस्टली इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब खान साहब जो इतना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रमोट करते हैं, इतना उनको उठा के रखते हैं, इतना कहते हैं कि यार मतलब वही सब कुछ है, बड़ी रेमिटेंस आ रही है, सब कुछ आ रहा है। कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर 2 महीने से ऊपर की एक वेकेशन पे आता है तो 2 महीने में उसका फ़ोन तो ब्लॉक हो जाएगा, और वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको एक डिफरेंट फ़ोन भी लाना पड़ेगा। तो या तो वो पीटीए प्रूफ करवाए। अब मतलब बाहर के लोग, आपको पता है आईफोन बहुत, मतलब हर बंदा आईफोन यूज़ करता है यार। बाहर बाहर से जो भी बंदा है जिसके पास इवन आईफोन एक्स है जो कि 5 साल पुराना मॉडल है, 4 साल पुराने मॉडल्स हैं, उस पर 68,000 रुपया बंदा टैक्स देगा। 68,000 रुपया बंदा चलो टैक्स दे भी देता है, उसके बाद अगर बंदे ने फ़ोन डिवाइस चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो फिर आगे दोबारा टैक्स दोगे। कभी आप बंदा अपने होमलैंड आता है, कभी कुछ करता है, और फिर आप टैक्स ही देते रह जाओगे उस पर। तो मतलब उनके लिए भी कोई गो अराउंड जो कोई सोल्यूशन नहीं रखा गया। और मतलब तीसरी चीज़ ये है कि चले मान लिया कि आपने टैक्सेस ले लिए, लेकिन टैक्सेस का मतलब ये है कि कुछ हमें मिले तो सही, कुछ हमें वापस तो मिले। कुछ उसके ऊपर ये भी तो देखें ना कि टैक्सेस के बजाय कोई सर्विसेज नहीं मिल रही, कोई हमें अच्छी सर्विसेज किसी चीज़ में नहीं मिल रही। इंटरनेट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। और आजकल तो भाई महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आप ये देखें कि कोई भी वर्क अराउंड नहीं हमें दिया गया, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन पहले नहीं दी गई कि आप इस डेट को हो रहा है, कोई प्रॉपर एक होता है कि इस डेट को ये लागू हो जाएंगे वाले टैक्सीज, इससे पहले पहले आप करवा लें, ताकि मतलब जो जो बंदा है यार, मतलब मेरे पास भी पिक्सल है, मेरे दोस्तों ने काफ़ी फ़ोन्स मंगवाए हैं, आईफोन्स काफ़ी लोगों ने लिए हैं रिसेंट टाइम्स में, नॉन पीटीए लिए हैं कि 2 महीने चलाएंगे सिम, फिर करवा लेंगे अप्रूव, तो जब ज़रूरत पड़ेगी अप्रूव करवा लेंगे। मतलब पहले तो ऑब्वियसली नहीं करवाएंगे ना। तो वो मुझे समझ में नहीं लगता गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे, कि मतलब किस तरह से ये चलेगा। बंदा पहले बताए तो सही, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए, नहीं आया, जस्ट एक दिन लागू कर दिए। ये पाकिस्तान की टेक कम्युनिटी या पाकिस्तान के मतलब ओवरऑल अगर टेक्नोलॉजी सीन की बात करें तो काइंड ऑफ अ ब्लैक डे है। बिकॉज पिछले दिनों कुछ सुनने में आया था कि लैपटॉप पे भी 17% सेल्स टैक्स लगाए जा रहे हैं, कुछ लगाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता अभी तक वो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये फ़ोन्स पे जो इस वक्त लगाया गया है, आई थिंक दिस इज़ अ बिट टू मच। और डोंट नो एंड डोंट थिंक कि गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इस वीडियो से या वैसे भी, बट स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।